ये बता दें कि अब सर्वाइवल कैसे होगा? इंटरेस्ट रेट तो कम होने की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर गैस की प्राइसेस इंक्रीज कर दें और वो भी ना मिले तो ऑर्डर्स एक्सपोर्ट के कैसे फुलफिल होंगे? इस वक्त पोजीशन ये है कि गैस के मुताबिक कीमतों में के इजाफे की जो इशारे आ रहे हैं उसमें क्या डेफिनेटली फाइनली क्या चार्ज होगा जी तो कॉमन कमेटी के जो इंटरेस्ट होगा मिनिस्ट्रियल का उसके बाद ही पता लगेगा। जी लेकिन बहरहाल इसको इस बात को मलूज़ खातिर रखना होगा कि अगर गैस की कीमतों में जो इस तरह से रिपोर्ट हो रहा है अगर उस लेवल पर इजाफा किया गया तो यकीनन हमारी कम्पिटिटिवनेस जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और हम शायद अपनी मार्केट शेयर जो है एक्सपोर्ट का वो लूज कर देंगे। बड़ी मुश्किलों से हमारे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स के नंबर थोड़े बेहतर हुए हैं। अगर गैस की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो आप समझते हैं कि बड़ी सनतों की तरक्की की रफ्तार फिर से सुस्त रवि का शिकार हो जाएगी? सर्टेनली, मगर मैं अभी तक एक बात ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि किस लेवल पर इंक्रीज होता है दैट हैज टू बी सेड। अगर हम बिल फर्ज महाल अगर हम 100% भी लगा लें, कम से कम 100% भी लगा लें, बिल फर्ज महाल एक एज्यूम कर लेते हैं हम, अगर 100% डोमेस्टिक लेवल कमर्शियल सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी मुखालफत की सब्सिडी की IMF ने, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो नेगेटिव आएगा ही, चाहे इजाफा कितना भी हो, इम्पैक्ट तो नेगेटिव आना ही है ना। बात कर रहे हैं 100% की कर रहे हैं, 100% इज अ मेजर इंक्रीज, ये कोई मामूली इंक्रीज नहीं है। बिल्कुल, एक के दो कहते हैं इसको जी। तो आई थिंक ये ऐसा नहीं हो सकता। बिल फर्ज महाल एज्यूम कर रहा हूं मैं। अगर दुगने हो जाएं या ढाई गुने हो जाएं तो फिर अगर हमारी कम्पिटिटिवनेस रहेगी जैसे मैंने पहले आपसे कहा तो ठीक है, हो सकता है मार्केट लूज करते हैं इस स्ट्रक्चर पे। अच्छा, ये बता दें कि सर्वाइवल हमारा कैसे मुमकिन होगा, हुकूमत को कौन से स्टेप्स उठाने होंगे? अगर गैस प्राइसेस इंक्रीज हो भी जाती हैं तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर हमने रिलीफ लेना होगा ताकि हम अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकें? देखिए, या तो फिर ये है ना कि कोई इंडस्ट्रियल पैकेज जो है अगर वो गैस की आपकी कंडीशन है और आपको उसको एम्प्लॉय करना है तो फिर आपको इंडस्ट्रियल पैकेज लाना पड़ेगा, कोई रिबेट की स्कीम लानी पड़ेगी, कोई इंसेंटिव लाना पड़ेगा जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो सके एक तरह से। अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव मेजर नहीं लेंगे और ये एक इंक्रीज जो है वो एज इट इज हम कहें कि जी विद ऑल दिस यू कम्पीट, तो मेरा ख्याल ये है कि वो एक मुश्किल सूरत हाल है। अगर एक्सपोर्ट जारी रखनी है तो कोई ना कोई दूसरी राह निकालनी पड़ेगी। IMF के कंडीशनैलिटीज को मीट करते हुए उसके बाद भी हमें कोई डॉलर वैल्यू में या रिबेट्स में या रिफंड जो हमारे रेमिटेंस होती है एक्सपोर्ट की उसके ऊपर कोई सूरत हाल जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी। अदरवाइज आई एम श्योर कि अगर दुगने गैस के प्राइसेस हो गए और कराची में बिल्कुल तो 3 रुपए और बिजली बढ़ाने की बात हो रही है तो ये तो फिर नेवर एंडिंग स्टोरी हो जाएगी और शायद इसका फिर लोकल मार्केट पे भी बहुत नेगेटिव असर आएगा। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें कि गुज़िश्ता हुकूमत ने बजट पे जब पेश किया था तो एक एक्सपोर्ट कमेटी बनाई थी, काउंसिल बनाई थी, जो एक्सपोर्टर्स के मसाइल को हल करने के लिए बनाई गई थी। वो कमेटी कहाँ है? क्या आपकी उनसे कोई मुलाकात हुई है, कोई ख़त किताबत हुई है? हमें तो वो नज़र नहीं आई। नहीं, हमारे यहाँ जब प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे तो उन्होंने एक हमारे प्रॉब्लम्स की रेजोल्यूशन की कमेटी कराची चैम्बर के साथ बनाई थी जी। और उसके नतीजे में ये है कि हम हर दो हफ्ते या महीने में बैठ के जो हम डे टू डे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो इरप्ट हो रहे होते हैं, उनकी सोल्यूशन की तरफ इंडिविजुअल लेवल्स की प्रॉब्लम नहीं, बजट स्पीच में भी ऐलान किया गया था ना एक एक्सपोर्ट कमेटी का। जब साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने बजट पेश किया था तो एक एक्सपोर्ट कमेटी का ऐलान किया था। तो आप बहुत आप 2 साल पुरानी बात कर रहे हैं। जी, ये जो अभी लास्ट जो बजट पेश हुआ है इसमें इसहाक डार ने ऐलान किया था कि हम एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन कमेटी बना रहे हैं ताकि बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंच सके एक्सपोर्ट के हवाले से। तो वो कमेटी से क्या आपकी कोई ख़त किताबत हुई? कहाँ है वो? हमें तो नज़र नहीं आ रही वो कमेटी। क्या आपके मेरा ख्याल है कि वो एक्टिव नहीं हुई है, जहाँ तक मेरा इल्म है जी। वो कमेटी शायद एक्टिव नहीं हुई है। एक्टिव नहीं हुई है, यानी आप ये समझ रहे हैं कि हम इस साल अगर हुई होती तो मुझे एक्सपोर्टर्स की तरफ से कोई ना कोई फीडबैक ये आता है जी कि जी दिस इज गोइंग टू मेक ईज फॉर अस एंड दिस इज गोइंग टू मेक डिफिकल्टी फॉर अस। ओके, इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, आखिर में ये बता दें तारिक साहब, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम अपना टारगेट मिस कर जाएंगे एक्सपोर्ट का? मैं फिर आपसे रिपीट करूंगा अपनी बात, कितना महंगा होता है, कितना सब्सिडाइज किया जाता है, कितना एडजस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट को ये सारे एंगल सामने रखने पड़ेंगे। उसके बाद ही कोई हतमी बात कही जा सकती है कि एक्सपोर्ट टारगेट
एक्सपोर्ट टारगेट बड़ा आसान है। आप ये देखिए डॉलर जो है गवर्नमेंट के इंतजामी अमल की वजह से जी 30 रुपए तकरीबन गिर गया जी। तो खाली इंतजामी अमल था, उसमें कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी। ओनली द प्लगिंग ऑफ द लीकेज की वजह से ये सिस्टम आ गया। तो अगर इस किस्म के इंतजाम यहाँ पर कोई इकोनॉमिक फ्रंट पे भी किए जाएं तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट न बढ़ सके।